समृद्धि, हमें आप ये बताइए कि किस तरह के कस्टमर पर हम नेल एक्सटेंशन या नेल आर्ट नहीं करेंगे। तो जिन कस्टमर्स पर हम नेल एक्सटेंशंस या नेल आर्ट नहीं करते हैं, वो कस्टमर्स जो हैं, सबसे पहले तो आप एक्रेलिक अगर कर रहे हो, अगर कोई कस्टमर आपसे डिमांड कर रहा है कि मुझे एक्रेलिक नेल्स चाहिए, तो हमेशा ध्यान दीजिए, अगर वो कस्टमर प्रेग्नेंट है, अगर उसकी प्रेगनेंसी है, तो आप एक्रेलिक नहीं करेंगे, क्योंकि एक्रेलिक पाउडर हार्मफुल होता है, वो कस्टमर को हार्म कर सकता है, और अगर कस्टमर को हार्म हुआ तो ब्लेम उठ के आप पे आएगा। अगर कस्टमर प्रेग्नेंट है तो आप एक्रेलिक के लिए साफ साफ सबसे पहले मना कर दोगे। दूसरी चीज़ है हम देखते हैं वो है इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस का सबसे बड़ा जो प्रमाण होता है, जो उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, वो है नेल्स का येलो और ग्रीन हो जाना। आप कस्टमर का नेल देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर नेल बीच में से पैची है, येलो है, ग्रीन है, ऐसे पैचेस हैं उसके नेल पे, वो इन्फेक्शन है। उस कस्टमर पे आप किसी भी तरह का नेल एप्लीकेशन नहीं करोगे। आप बिल्कुल क्लियर मना कर दो कि मैम आपके नेल्स हेल्दी नहीं हैं, हम नहीं कर सकते एक्सटेंशंस। दूसरा आप ध्यान दोगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में स्वेलिंग होती है, कस्टमर को ब्लीडिंग होता है और हैवी पेन होता है कस्टमर को। अगर कस्टमर का नेल बेड बहुत सॉफ्ट है, अगर आप उसका नेल ऐसे पकड़ते हो और वो झुक जाता है, जैसे मैं अपने नेचुरल नेल पर दिखा रही हूँ, मेरा नेचुरल नेल डैमेज नहीं है, आप इसको कितना भी टाइटली पुश करो ये झुकेगा नहीं। अगर कस्टमर का नेल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जूझ रहा है तो ये पूरा नेल बेंड होके यहाँ टच हो जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन में आप आते हो तो आप कस्टमर को मना कर दोगे कि मैम हम आपका एक्सटेंशन नहीं कर सकते। दूसरा कौन सी चीज़ों पे आप ध्यान दोगे वो है ओवर फिलिंग। अगर नेल डैमेज है, कस्टमर जैसे हम एक्रेलिक करते हैं तो उसे रीफिल कराना पड़ता है। एक्रेलिक को रीफिलिंग की ज़रूरत होती है, 1 महीने के बाद आपको एक्रेलिक रीफिल करना होता है। अगर कस्टमर बिना एक्रेलिक एक्सटेंशन निकलवाए रीफिल पे रीफिल करवाए चला जा रहा है तो भी उसके नेल डैमेज हो चुके हैं, आप मना कर दोगे कि मैम हम नहीं करेंगे आपके ऊपर एक्सटेंशन, आपके नेल को रेस्ट की ज़रूरत है। ओवर फिलिंग से नेल डैमेज होते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो अगर आपका कस्टमर 1 महीने बाद आ रहा है और अगर वो 2 रीफिल करा चुका है तो तीसरा रीफिल आप नहीं करेंगे। आप उन्हें मना कर दीजिए कि मैम प्लीज़ आप अपने नेल बेड को थोड़ा रेस्ट दीजिए, नेल एक्सटेंशन अभी आपके लिए सही नहीं है। किस कस्टमर पर हम अवॉइड करेंगे, ये तो हो गया नोन। अगर हमारे नोन में कस्टमर है, हमसे ऑलरेडी करा कर गया है, तो हमें ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। किस कस्टमर